Good morning students, class 12th, chapter number 11 and chapter name is marketing management. Today's topic is function of marketing. मार्केटिंग के फंक्शन क्या होते हैं? तो मार्केटिंग के फंक्शन है आपके, पहला है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन. मार्केट रिसर्च मीन्स इंफॉर्मेशन गैदर करना, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, फिर उसे एनालाइज करना. दिस फंक्शन हेल्प द मार्केटर, ये फंक्शन हेल्प करता है मार्केटर को टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ कस्टमर, ये आइडेंटिफाई करना कि कस्टमर की नीड क्या है. मार्केट रिसर्च बिकम द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना, एंड टू कंडक्ट मार्केट रिसर्च, और मार्केट रिसर्च करना मार्केटर परफॉर्म करता है स्वॉट एनालिसिस, जैसा बोलते हैं SWOT. S फॉर स्ट्रेंथ, 1 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन की शॉर्ट की फुल फॉर्म क्या है. तो स्ट्रेंथ, W वीकनेस, O अपॉर्चुनिटीज, T मीन्स थ्रेट. वाइल गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, जब हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं मार्केट से, तो जो मार्केटर होता है उसका फोकस किस पे होता है? अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स पर, कि मार्केट में हमारे अवसर क्या हैं. एंड यूजेस देयर स्ट्रेंथ, और उस स्ट्रेंथ को किस तरीके से यूज़ करना है जिससे कि हम मार्केट को कैप्चर कर सकें. और प्रिपेयर करना, पॉलिसीज़ बनाना, और वीकनेसेस को दूर करना, जो कमजोरियां हैं उनको दूर करना. कंपनी यूज़ करती है यहाँ पर इंटरनेट साइट्स यूज़ करना, SMS फैसिलिटीज़ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, जिससे कि हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सके. सम कंपनी कंडक्ट इवन डोर टू डोर, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो डोर टू डोर रिसर्च करती हैं और इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करती हैं, इन्फॉर्मेशन को गैदर करती हैं. नेक्स्ट आता है मार्केट प्लानिंग. आफ्टर कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च, जब हम मार्केटिंग रिसर्च को कर लेते हैं तो मार्केटर प्लान बनाता है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं मार्केटिंग में ऑब्जेक्टिव को, अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए. दे मेक प्लान, वो प्लान बनाते हैं कि इंक्रीज प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन किस तरीके से इंक्रीज होगा. प्लान टू इंक्रीज सेल कैसे इंक्रीज होगी. एंड प्लान टू यूज़ प्रमोशनल टूल, और कौन से वो टूल हैं जिनको हमें यूज़ करना है प्रमोशन करने में. एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं, सपोज एक मार्केटर कंडक्ट करता है रिसर्च और वो क्या पाता है कि 10% शेयर इन द मार्केट की हमारी जो हिस्सेदारी है वो 10% है. देन ही कैन मेक ए प्लान, तो प्लान बना रहा है वो एक इंक्रीज हिज शेयर, अपने हिस्सेदारी को बढ़ाना, और उसे कितना करना, 30% की मान लीजिए प्लानिंग है. तो इंक्रीजिंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन, उसे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होगा और प्रमोट करना होगा, अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करना होगा. नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट. प्रोडक्ट की, जो हमने उत्पाद बनाया है उसकी डिज़ाइनिंग करना और फिर उसका डेवलपमेंट करना. एवरी मार्केटर ऑफर ए प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर, अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कराना. बट व्हाट प्रोडक्ट और सर्विस हैज़ टू बी ऑफर्ड मस्ट बी प्लान, कि मतलब क्या हमें प्रोवाइड कराना है. प्लानिंग पार्ट में इंक्लूड होते हैं डिसीजन लाइक व्हाट शुड बी द क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड हमें रखना है. स्टैंडर्ड यूज इन प्रोडक्ट, व्हाट शेप ऑफ डिज़ाइन, क्या शेप रखनी है, क्या डिज़ाइन होगा. व्हाट बी यूज़, कैसे यूज़ करना है. व्हाट टाइप ऑफ पैकिंग, किस तरह की पैकिंग हमें करनी है, कौन सा मॉडल हमें यूज़ करना है, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को बेटर बना सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में. ऑल दीज डिसीजन, तो हमें बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी होती है. मार्केटर, इफ मार्केटर डील कर रहा है, मान लीजिए मार्केटर डील कर रहा है रेफ्रिजरेटर में, देन इन प्रोडक्ट प्लानिंग दे डिसाइड द क्वालिटी स्टैंडर्ड, तो हमें डिसाइड करना होगा कि हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसा होगा. साइज ऑफ रेफ्रिजरेटर का साइज़ कितना होगा, उसका कलर क्या होगा, उसका डिज़ाइन क्या होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे रेफ्रिजरेटर में. नेक्स्ट आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग.
स्टैंडर्डाइजेशन का मीनिंग होता है मीन्स मेंटेनिंग क्वालिटी, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, टू अचीव द यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोडक्ट। स्टैंडर्डाइजेशन हमें प्रोवाइड कराता है क्वालिटी और ये विश्वास दिलाता है अनकंसिस्टेंसी कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर एश्योर्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कंज्यूमर को विश्वास होता है उसके क्वालिटी के ऊपर। पैकिंग पर ग्रेडिंग का मतलब होता है क्लासीफाइंग करना, प्रोडक्ट को क्लासीफाइंग करना कुछ बेसिस में। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कैन बी साइज, उसका क्लासिफिकेशन हो सकता है भाई साइज कितना है, क्वालिटी कैसी है। ग्रेडिंग इज नेसेसरी व्हेन कंपनी आर नॉट फॉलोइंग स्ट्रिक्टली द टेक्निक। ग्रेडिंग नेसेसरी है जब कंपनी फॉलो नहीं करती है स्ट्रिक्टली टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। थ्रू ग्रेडिंग मार्केटर कैन गेट हायर प्राइस फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट। मार्केटर क्या करता है, हायर प्राइस फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट। ग्रेडिंग इज जनरली यूज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ग्रेडिंग जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं, जैसा कि वीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गए, गेहूँ, चावल, दाल। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद पैकिंग एंड लेबलिंग। पैकिंग एंड लेबलिंग इसमें क्या है स्टूडेंट्स, पैकिंग एंड लेबलिंग में प्रोडक्ट इज ऑलवेज सप्लाई टू कस्टमर इन पैक्ड फॉर्म। जो प्रोडक्ट हम सप्लाई करते हैं कस्टमर को वो पैक्ड फॉर्म में होना चाहिए, वो पैकिंग में होना चाहिए, वो ओपन नहीं होना चाहिए। पैकिंग से मतलब है डिज़ाइनिंग ऑफ पैकेट, कि किस तरह की डिज़ाइनिंग की गई है। रैपर कौन से हमने यूज़ किए हैं, कार्टून्स में है, रैपर में, विच आर यूज टू पैक, क्या चीज़ हम उसमें पैक कर रहे हैं, द प्रोडक्ट। नेक्स्ट है इसके बाद प्रोडक्ट में पैकेजिंग प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल। पैकेजिंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेलिंग एन अट्रैक्टिव पैकेजिंग, कि वो अट्रैक्टिंग पैकेजिंग किस तरीके से हो सकती है। इंक्लूड द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट, दैट इज़ वाई पैकिंग इज साइलेंट सेल्समैन। तो पैकिंग जो है एक साइलेंट सेल्समैन का काम करती है। लेबलिंग से मतलब है इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ पैकेजिंग, उस पर इंफॉर्मेशन लिखी होती है लेबल पर। लेबल एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कस्टमर को दिया जाता है, जिससे कस्टमर कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ सकता है। नेक्स्ट होता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मीन्स, ब्रांडिंग का काम मतलब है मीन गिविंग ए स्पेशल नेम टू द प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को एक स्पेशल नेम देना। कंपनी डिसाइड करती हैं जब वो प्रोडक्ट को सेल करती हैं कि वो कंपनी के नेम से होगा या दे में डिसाइड स्पेशल ब्रांडिंग, या उसे कोई स्पेशल नाम दिया जाएगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सोनी है, बीपीएल है, वो कंपनी नेम यूज़ करते हैं, ब्रांड नेम है, जबकि एरियल हो गया, टाइड हो गया, ये स्पेशल ब्रांड नेम है जिन्हें कंपनी के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। ब्रांड नेम मस्ट बी सेलेक्टेड वेरी केयरफुली। ब्रांड नेम को हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक सेलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर सपोर्ट सर्विस में क्या है, इन प्रेजेंट डे, आज के टाइम में बिजनेस इन्वायरमेंट, कस्टमर को किंग पिन कहा जाता है मार्केट का। मार्केट का वो क्या है, एक तरीके से किंग है, क्योंकि कस्टमर पर ही सारा मार्केट डिपेंड करता है। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मेन मोटो ऑफ एवरी बिजनेसमैन। तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है, ये एक मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है। सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। रिलेट्स टू डेवलपमेंट कस्टमर सपोर्ट सर्विस सच एज हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स। कंप्लेन, उसकी कंप्लेन को लिखा जाना चाहिए आफ्टर सेल सर्विसेज। सर्विस मेंटेन करना, कि सेल करने के बाद सर्विस भी होनी है। कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन देना या टेक्निकल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराना। कस्टमर विल बिकम योर परमानेंट कस्टमर। कस्टमर आपका तभी परमानेंट हो सकता है जब वो सेटिस्फाइड होगा आपके कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज से। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस मीन्स द मनी विच कस्टमर हैज़ टू पे टू बाय प्रोडक्ट और सर्विस। प्राइस से मतलब है कि जितना प्राइस कस्टमर हमारा पे कर सकता है प्रोडक्ट का। इट इज़ द मोस्ट क्रूशल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कस्टमर हाईली प्राइस सेंसिटिव। कस्टमर जो होता है अगर थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज हो जाता है तो कस्टमर एक हमारे कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट की तरफ चला जाएगा, वो हमारे कॉम्पिटिटर से प्रोडक्ट खरीद लेगा अगर उसमें थोड़ा सा भी प्राइस में वेरिएशन हो जाएगा। तो हमें ध्यान में रखना है, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर काम करना है। नेक्स्ट है प्रमोशन एंड सेलिंग।
आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स का प्रोडक्शन होने के बाद मार्केटर नीड टू ऑफर देम टू कंज्यूमर, कस्टमर को ऑफर देना। फॉर द ही परफॉर्म टू बेसिक फंक्शन, प्रमोशन एंड सेलिंग। प्रमोशन में क्या चीज़ इंक्लूड होती हैं? कम्युनिकेट विद द कस्टमर, जो हम कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस तरीके से हमारी सेल इंक्रीज हो सकती है। प्रमोशन से मतलब होता है परफॉर्म वेरियस फंक्शन, एडवर्टाइजिंग करना, सेल प्रमोशन करना, पर्सनल सेलिंग करना, पब्लिसिटी करना। नेक्स्ट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का, वो है डिस्ट्रीब्यूशन करना, गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना, फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन करना कि कौन सा चैनल हमें यूज़ करना है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। मेंटेन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को मेंटेन करना, स्टोरेज रखना, वेयर हाउसिंग, गोदाम। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं, वो जब प्रोड्यूस होते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो तुरंत कंज्यूम हो जाएं। टाइम गैप होता है, प्लेस गैप होता है बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन में। इस प्लेस गैप को दूर करने के लिए बहुत सारे हमें टेक्निक यूज़ करनी पड़ती हैं कि गुड्स बनता एक जगह है लेकिन उसके जो कस्टमर हैं वो पूरे कंट्री में फैले हुए हैं। तो इट इज़ नॉट ओनली दैट फिनिश गुड्स नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड, कि फिनिश गुड्स को ही ट्रांसपोर्ट नहीं करना, लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो लाना। वेरियस अदर इनपुट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे और भी जो इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल उनके भी ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम देयर प्लेस और ओरिजिन टू देयर प्लेस टू यूज़। मार्केटर कंपेयर करते हैं वेरियस मॉडल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से मॉडल्स हैं उन्हें कंपेयर करना ऑन वेरियस क्राइटेरिया, और सेलेक्ट करते हैं मोस्ट सुटेबल ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल इनपुट या फिनिश गुड्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। गुड्स आर नॉट कंज्यूम इमीडिएटली। गुड्स ऐसा नहीं है कि जब बनाए तुरंत यूज़ हो जाए, उसके लिए हमें स्टोरेज रखना पड़ता है, वेयर हाउस रखना पड़ता है, गोदाम रखना पड़ता है। देयर इज़ ए टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, क्योंकि प्रोडक्शन और कंजम्पशन में टाइम लगता है। सो इट नेसेसरी टू कीप द गुड्स सेफ। तो गुड्स को सेफ रखने के लिए ज़रूरी है कि वो मॉइस्चर में बेकार ना हो, पानी से बेकार ना हो, नमी से बेकार ना हो, इसलिए उसे स्टोरेज में रखा जाता है, गोदाम में रखा जाता है। तो ये स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट करना है, अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। तो ये थे आपके यहाँ पे फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना आप कंप्लीट करेंगे।